फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? एकदम ठीक ही होंगे। तो अभी बज रहे मॉर्निंग के 6। तो हस्बैंड चले गए ऑफिस। आज उन्हें जल्दी ऑफिस जाना पड़ गया, कुछ काम आ गया था, इसलिए आज वो जल्दी ही चले गए ऑफिस। तो दिव्यांश और पार्थ अभी सो के उठे हैं। तो दिव्यांश ब्रश कर रहा है, पार्थ भी साथ में वही कर रहा है। तो जब तक वो ब्रश करते तब तक मैं थोड़ा बिस्तर अच्छे से लगा देती हूँ, क्योंकि वह बिस्तर अच्छे से लग जाता है तो थोड़ा बेडरूम ढंग से दिखने लगता है। तो यहाँ पे दिव्यांश अभी नहा के आ चुका है। अब मैं उसे यूनिफॉर्म पहना रही हूँ। हस्बैंड रहते हैं तो ये काम मुझे नहीं करना पड़ता है, तो न रहने पे मेरा काम डबल हो जाता है। तो दिव्यांश अब रेडी हो चुका है, साथ में पार्थ भी रेडी हो चुका है। तो जल्दी से मैं दिव्यांश का बुक रूटीन लगा देती हूँ, नहीं तो फिर क्या होता है कि यहाँ वहाँ एक दो बुक हो जाती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो फटाक से मैं भी इसका रूटीन लगा लेती हूँ, साथ में उसकी हैंकी। तो आज दिव्यांश बोला मुझे ये वाली हैंकी ले जानी है पापा की। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों को अपने सामान कम दूसरों के सामान ज़्यादा पसंद आते हैं। वैसे दिव्यांश को भी उसे अपना हैंकी सामान कम पसंद, लेकिन पापा के सामान ज़्यादा पसंद आते हैं। यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में ही फ्रीजर में से मलाई निकाल के रख दिए थे नॉर्मल होने के लिए, क्योंकि मैं मलाई को फ्रीजर में रखती हूँ तो उसे नॉर्मल टेम्परेचर में आने में काफ़ी समय लग जाएगा। तब तक मैं दाल डाल देती हूँ और बाकी जो एक्स्ट्रा काम है वो निपटा लेती हूँ, क्योंकि मलाई घी बनाने में मुझे काफ़ी समय भी लग जाता है और साथ साथ में काम भी डबल हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो थोड़े बहुत है वो काम निपटा लूँगी। आज मुझे सिर्फ दाल और चावल ही बनाना है। तो अब हम लोग चलते हैं घी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मलाई मेरा नॉर्मल टेम्परेचर में हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि मेरा हैंड ब्लेंडर ख़राब हो चुका है और मलाई इतनी ज़्यादा थी कि उसे मैं स्पून से भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए मजबूरी में मुझे हाथ यूज़ करना पड़ा। तो यहाँ पे मक्खन निकलने के बाद जो दूध बचता है उसे मैं अलग से स्टोर करके रख लूँगी। तो इसका क्या करना है मैं आपको इसे बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पे वो जो दूध निकला था उसे मैं अलग गर्म होने के लिए रख दूंगी और साथ में अपने मक्खन को रख दूंगी घी बनने के लिए। तो क्या होता है कि जब भी आप मलाई को फ्रीजर में रखते हैं तो फिर आपका जो उसमें मलाई निकलने के बाद जो उसमें पानी बचता है वो उसे आप गर्म करेंगे तो ये इस तरह से गर्म हो जाता है। और फिर आप इस दूध से चाय बना के पी सकते हैं, या फिर आपको चाय नहीं पीने का है तो फिर आप इसका दही भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा दूध बॉयल हो चुका है। तो अब हम लोग रेडी हो चुके हैं दिव्यांश को लेने के लिए। तो यहाँ पे पार्ट भी रेडी हो चुका है। तो अब हम लोग जा रहे हैं दिव्यांश को लेने के लिए। ये देखो नीचे पार्थो, हेलो बोलो। जा रहे हैं अपने भाई को लेने। देखो भाई को लेने जा रहे हो ना भाई। गैया कहाँ है गैया? तो फिलहाल आज का मौसम अच्छा है, ज़्यादा धूप नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की बदरी किया हुआ है, मतलब मौसम बारिश का बना हुआ है। देखो बारिश होती कि नहीं। तो इसीलिए आज हम लोग छतरी लेके नहीं आए हैं। देखो फिलहाल कहाँ है गैया? गैया है। अब हम लोग
लोग घर पे आ चुके हैं। तो घर पे आने के बाद ये इन लोग का मस्ती कुछ इस तरह से होते रहता है, कुछ टाइम तक चलते ही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे बच्चों की ऐसे ही आदत होती है, जब वो पास में होते हैं तो उनका सिर्फ लड़ाई होता है और कुछ टाइम बाद मिलने के बाद उनका प्यार उमड़ आता है। तो यहाँ पे मैंने बीच में गैस बंद करके चली गई थी क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता और स्कूल का टाइम हो चुका था, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो यहाँ पे मैंने 2 भाग में डिवाइड कर दिया क्योंकि मेरा एक्चुअली मलाई ज़्यादा थी, तो इसीलिए वो बह बह के ऊपर आने लग गया था, इसीलिए मैंने इसे 2 बर्तन में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मेरी घी अब बन के रेडी हो चुका है। तो थोड़ा टाइम रखने के बाद इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, तो अब मैं इसे डब्बे में रख लेती हूँ क्योंकि अगर ये एकदम ठंडा हो जाएगा तो जमने लगेगा, तो मुझे फिर से गर्म करना पड़ेगा। तो अभी ये हल्का सा गुनगुना ही है, तभी मैं इसे अच्छे से डब्बे में रख लूँगी। तो यहाँ से मैं छन्नी से छान लूँगी। तो यहाँ पर मेरा कम से कम आधा किलो तक मेरा घी निकला है और साथ में ये निकला है जो एक्स्ट्रा, तो मैं इसे ये भी नहीं फेंकने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक चीज़ से 3 काम हो चुका, घी भी निकल गई, मट्ठे भी निकल गया और साथ में मेरा दूध भी बन गया है। तो अब मैं जल्दी से दाल में तड़का लगा देती हूँ। तो दिव्यांश अभी नहाने गया है क्योंकि वो उसको यहाँ पे गर्मी बहुत तेज़ है, तो वो स्कूल से आने के बाद भी फिर से नहाता है। तो तब जब तक वो नहा के निकलेगा तब तक मेरा दाल तड़का लगा के और चावल भी मेरा रेडी हो जाएगा। वैसे आप दिव्यांश ने ही डिमांड किया था कि शाम के दोपहर में मुझे सिर्फ दाल चावल ही खाना है क्योंकि उसे मिक्स दाल बहुत ही पसंद है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चावल डाल देती हूँ। तो दिव्यांश और पार्थ को खिलाने के बाद अब मैं भी अपने लिए थाली जल्दी से लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे भी भूख बहुत तेज़ से लगी है। तो पहले मैं कैसे भी खाना खा लेती थी, मतलब कभी कभी तो ऐसे होता था कि कढ़ाई में या फिर मतलब कि ऐसे थाली में सब कुछ ले लिया बिना कटोरी के और वैसे ही खाने बैठ जाती थी। तो बाद में मुझे एहसास हुआ कि हम ही लोग तो पूरा दिन काम करते हैं और हम दूसरों को थाली सजा के देते हैं, तो खुद के लिए थाली क्यों न सजाएं। तो हमें खुद के लिए भी थाली वैसे ही सजानी चाहिए जैसे हम हस्बैंड के लिए, सास ससुर के लिए, मेहमानों के लिए थाली लगाते हैं, से हमें अपने लिए भी वैसे ही थाली सजानी चाहिए। जब हम 24 घंटा काम करते रहते हैं तो हमें अपने लिए भी थोड़ा सा ऐसे ही मेंटेन करके अच्छे से खाना चाहिए ताकि थाली को देख के हम खुश हो और हमको देख के थाली खुश हो जाए, क्योंकि हम घर के अन्नपूर्णा होते हैं पूरे। तो इसलिए जब भी खाना खाए, मेरा तो यही मानना है थाली ऐसे ही सजा, भले ही दाल चावल खाए लेकिन खाने को ऐसे सजा के ही लेके जाए खाने के लिए। तो मेरा खाना खाकर हो गया है, बच्चे लोग भी सो चुके हैं। तो यहाँ पे दूध ठंडा हो चुका था तो थोड़ा सा उसे फिर से गर्म करके हल्का सा, तो अब मैं जा रही दूध की दही बनाने, मतलब दही जमाने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दही डाल के उसके बाद दूध जमा लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ और किचन साफ़ करने के बाद बर्तन मांज लेती हूँ, क्योंकि किचन साफ़ हो जाएगा, बर्तन साफ़ हो जाएगा तो शाम को मुझे ज़्यादा काम करना नहीं रहेगा, मेरे किचन एकदम साफ़ सुथरा हो जाएंगे। और वैसे भी जिस दिन घी बनाने का काम होता है उस दिन पता नहीं क्यों किचन अजीब सा ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे वैसे ही मेरा सच में किचन गंदा थोड़ा टाइम हो गया था। तो अभी सबसे लास्ट का मेरा यही बाकी रह चुका है, बर्तन साफ़ करना। तो बर्तन साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटा आराम करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी 5 बजे तक उठ जाना होता है। उसके बाद मुझे अभी टाइम मिलता है सोने के लिए, तो मैं सिर्फ 1 घंटा इतने टाइम दोपहर में नींद लेती हूँ।
फ्रेंड्स, आप सबको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।